साढ़े 4 करोड़ साल पहले धरती पर वासुकी का राज। सप्त सागर मंथन की कथा में मंदार और नागराज के सबूत। शिव वासुकी के पुराण में अमृत कलश का प्रमाण। महाकुंभ का वासुकी काल। नमस्कार, एक और दिलचस्प स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। हमारे पुराणों में एक कथा मिलती है, कथा समुद्र मंथन की। उस मंथन में मिले अमृत कलश की, जिसके लिए देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हुआ। उस दौरान उस कलश की बूंदें जहां जहां गिरी, वहां कुंभ का आयोजन होता है। ये कथा पौराणिक है, लेकिन समुद्र मंथन में वासुकी नाम के जिस नागराज का इस्तेमाल हुआ, उसके अवशेष इसी साल IIT रुड़की के वैज्ञानिकों को मिले। इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि गुजरात के कच्छ में मिले सांप के अवशेषों से यह संकेत मिला कि धरती पर सबसे बड़ा सांप नागराज वासुकी ही थे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में कहानी उसी वासुकी की, जिनके बिना समुद्र मंथन की पौराणिक कथा अधूरी है। और माना जाता है वासुकी पूजन के बिना महाकुंभ के स्नान का भी पुण्य पूरा नहीं मिलता। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। ये पौराणिक श्लोक धरती पर नागराज वासुकी का वजूद 9 रूपों में स्थापित करता है। ये श्लोक बताता है कि वासुकी अनंत है, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव के कंठनाग हैं। इन्हीं रूपों में ये कलयुग में भी पूजनीय माने जाते हैं। जैसे 2025 के महाकुंभ की नगरी प्रयागराज, जहां नाग वासुकी का सदियों पुराना मंदिर है। प्रयागराज में महाकुंभ की बढ़ती गहमा गहमी के साथ नाग वासुकी मंदिर में भी चहल पहल बढ़ गई है, क्योंकि इस मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता ये कहती है कि महाकुंभ का पूरा पुण्य इस धरती के दर्शन के बिना अधूरा है। प्रयागराज के इसी स्थान पर यानी दारागंज में ठीक गंगा नदी के सामने नाग वासुकी का ये प्राचीन मंदिर लगभग 8000 वर्षों से स्थापित है। इस आधुनिक मंदिर की बात करें तो ये भी 500 वर्ष पुराना है, जिसे मराठा राजाओं ने यहाँ पर बनवाया था। अब प्रयागराज में संगम स्नान करके आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर सदियों से श्रद्धा का केंद्र है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रही जी मीडिया की टीम को जब इस मंदिर की रहस्यमयी कथाओं के बारे में पता चला, तो हमने एक स्पेशल रिपोर्ट नाग वासुकी मंदिर पर तैयार की। क्योंकि महाकुंभ की पौराणिक मान्यताएं बताती हैं यही वो नाग वासुकी हैं जिनका इस्तेमाल समुद्र मंथन में किया गया। भगवान शिव के कंठनाग वासुकी से हुआ समुद्र मंथन। भगवान वासुकी नाग सर्पों को राजा वासुकी नाग है। भगवान वासुकी को ही डोर बना करके सागर मंथन हुआ है। उसमें 14 रत्न अमृत कलश इत्यादि जो है सागर से निकला है, और उसके बाद से ये भगवान वासुकी यहाँ पर निवास कर रहे हैं।
पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को रस्सी की जगह जिस नागराज से बांधा गया वो नागराज वासुकी ही थे। नीलमत पुराण के मुताबिक नागों की 9 प्रजातियां हैं। सहस्त्र फनों वाले शेषनाग भगवान विष्णु से जुड़े हैं और नाग वासुकी को भगवान शिव गले में धारण करते हैं। नाग वासुकी को शेष नाग का छोटा भाई माना जाता है। नागों का वास पुराणों में पाताल लोक बताया गया है। पौराणिक गाथाएं ये भी बताती हैं कि बरसों तक समुद्र मंथन में इस्तेमाल होने की वजह से नाग वासुकी को शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। तब उन्होंने देवताओं की अनुमति से विश्राम के लिए प्रयागराज का संगम तट चुना था। अब इनके शरीर में इतनी अग्नि ज्वाला उड़ गई रस्सी से बटने से, इन्होंने कहा विष्णु भगवान से कि कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ रह के मैं और लोगों की सेवा कुछ दिन कर सकूं। तो प्रयागराज में दारागंज गंगा किनारे इनको स्थान दिया और बोले जाइए सरस्वती माता का पान करिएगा और फिर दारागंज गंगा जी में आप निवास ग्रहण करिए, आपको वहाँ शांति मिलेगी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक संगम के जिस तट पर जिस सरस्वती का जल पीकर नाग वासुकी ने विश्राम किया वो सरस्वती तो प्रयाग के बाद अदृश्य हो गई, लेकिन नाग वासुकी वहीं साक्षात हुए जहां आज मंदिर का गर्भगृह है। नाग वासुकी की यह प्रतिमा 8000 साल पुरानी बताई जाती है। मान्यता है कि इसे संगम तट पर देवताओं ने स्थापित किया था। इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन कि नाग पंचमी के दिन जो भी श्रद्धा से मेरे दर्शन करेगा, दर्शन मार्ग से मैं काल सर्प की शांति करूंगा। दूसरा, किसी भी दिन लोग आएंगे श्रद्धा से दर्शन करेंगे तो 4 आने कष्ट बिना पूजा के मैं निवारण करूंगा। दूसरा वचन मांगा, यहाँ गंगा जी में जो स्नान करने आएगा महाकुंभ में, कुंभ में, अधिक मास में, माघ में, या वैसे भी नहाने आएगा तो मेरे दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। नाग वासुकी मंदिर के पुजारी यहाँ की कई चमत्कारी शक्तियाँ बताते हैं। नाग वासुकी दूर करते हैं कुंडली से काल सर्पदोष। नाग वासुकी से डरकर भागना पड़ा औरंगजेब को। भारत में आक्रांताओं के हमले के बाद कई मंदिरों को तोड़ा गया, कई सिद्धपीठों को नष्ट किया गया, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी थी जिनके सामने आक्रांताओं और उनकी सेना को घुटने टेकने पड़े। नाग वासुकी मंदिर में भी मुगल राजा औरंगजेब को एक ऐसा सबक मिला जिसके बाद उसे प्रयागराज को छोड़कर दिल्ली भागना पड़ा था। इसी स्थान पर सैकड़ों वर्ष पूर्व औरंगजेब को नाग वासुकी भगवान पर भाला चलाने की सजा मिली थी। प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर का ये चमत्कारी रहस्य मुगल काल के आखिरी दौर से जुड़ा है। पूरे मुगल काल में औरंगजेब ऐसा शासक था जो सबसे ज्यादा मंदिरों के विध्वंस के लिए जाना जाता है। प्रयागराज में औरंगजेब ने 2 मंदिरों पर हमले किए थे। इसमें पहला मंदिर था दशमेधेश्वर का और दूसरा था नागवासुकी का। औरंगजेब ने नागवासुकी पर ध्वस्त करने के लिए हमला किया। हमला तो उसने कर दिया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी रहस्यमय बात हुई कि औरंगजेब को नाग वासुकी मंदिर से पीछे हटना पड़ गया। जिस नाग वासुकी मंदिर ने औरंगजेब जैसे मुगल शहंशाह की अथाह सैन्य शक्ति अपनी चमत्कारी शक्ति से अचंभित कर दी, उसकी कई निशानियां आज भी यहां मौजूद हैं।
जैसे नाग वासुकी मंदिर में औरंगजेब के भाले का निशान और वो जगह जहां से कहते हैं खून की धारा निकल पड़ी थी। इस वक्त आप नाग वासुकी महाराज की दिव्य प्रतिमा देख रहे हैं। इस तरह की प्रतिमा विश्व में कहीं और मौजूद नहीं है। कहा जाता है ये प्रतिमा यहाँ पर खुद देवताओं ने स्थापित की थी। औरंगजेब जिसने लगातार हमले करके भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जब वो प्रयागराज आया तो नाग वासुकी मंदिर पर भी उसने हमला किया था। भाले से यह हमला किया गया था। और इस वक्त आप देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं आप, ये पंडित जी दिखा रहे हैं, इस जगह पर औरंगजेब ने भाला मारा था, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी उसको भुगतने पड़े थे। अपने सैनिकों के साथ औरंगजेब नाग वासुकी को पत्थर की मूर्ति समझकर तोड़ने निकला था, लेकिन जब भाला लगने के बाद यहां से खून की धारा निकली तो औरंगजेब के होश चकरा गए। नाग वासुकी को औरंगजेब का भाला खून की धारा देख हो गया मूर्छित। मूर्ति में देखेंगे हृदय में निशान बना हुआ है। औरंगजेब यहाँ पर सब मूर्तियों को खंडित करना चाहता था, देखना चाहता था कितनी शक्ति है। तो उसने बासुकी जी को भी 3 भाला मारा था। एक भाला मारा, दूध की धार निकली, दूसरा मारा, दूध की धार, तीसरा मारा तो खून की धार निकली और उसके मुंह में पड़ी, बेहोश के गिरा, वही धार जाके गंगा जी में गिरी। सिपाही यहाँ से उठा के ले गए। जब दशाश्वमेध घाट पहुँचे तो फिर होश आ गया, तो उसने वहाँ शंकर जी को भी खंडित किया। वो भी मूर्ति देखिएगा तो वो भी खंडित है। 3 तलवार मारा, 1 मारा, 2 मारा, तीसरी मारा तो बिजली का करंट लगा। फिर सिपाही उठा के भागे, किला पहुँचे, अच्छे बड़ जहाँ पर है। लोग कहते हैं कि वहाँ से सुरंग बनी है जो सीधे दिल्ली जाती। पंडित श्याम बिहारी मिश्र बताते हैं कि नाग वासुकी मंदिर में जिस चमत्कारी शक्ति का दर्शन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को हुआ, उसने उसका हौसला तोड़ दिया और इसके बाद प्रयागराज में उसने किसी मंदिर पर हमला नहीं किया। उस घटना के बाद नाग वासुकी की पौराणिक गाथाओं ने उसे ऐसा घेरा कि वो प्रयागराज छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर निकल गया। स्थानीय जानकारों के मुताबिक औरंगजेब को नाग वासुकी और महाकुंभ से जुड़ी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे नहीं पता था कि नाग वासुकी को 3 दैवीय वरदान प्राप्त थे। पहला, नगर देवता बेदी माधव करेंगे सावन में पूजा। दूसरा, दर्शन के बाद ही मिलेगा कुंभ स्नान का पुण्य। तीसरा, वासुकी की पूजा से दूर होगा काल सर्पदोष। औरंगजेब के मूर्छित होने की घटना लोगों को पता चली, तब से इस मंदिर की ख्याति काल सर्पदोष दूर करने वाले दिव्य मंदिर के रूप में हुई। ज्योतिष के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति काल सर्पदोष का योग बनाती है, तो उसे असीम पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पहले इस दोष को समझिए। ज्योतिष के मुताबिक काल सर्पदोष कुंडली में ग्रहों की खास स्थिति से बनता है। जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तब ये अशुभ संयोग बनता है। काल सर्पदोष बनने के बाद आदमी के सपने में अक्सर मृत लोगों के सपने आते हैं। इस दोष की वजह से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक व्याधियों से घिरता जाता है। नींद में बार बार सांप को देखना, उसका डसना और अचानक नींद खुलना, ये संकेत होते हैं। लेकिन इंसान की कुंडली का ये पूरा दोष नाग वासुकी की पूजा और आराधना से दूर हो जाता है। जो हमारा पूजन का क्रम, जो पद्धति होती है, तो यहाँ पर नवनाग देवताओं का आवाहन किया जाता है, जिसमें से कि ताम्र की भी मूर्ति होती है यहाँ पर नाग भगवान की, स्वर्ण की होती है, रजत की होती है। उन मूर्तियों का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करा करके उनका पूजन किया जाता है। पूजन के तत्पश्चात उनका सहस्त्रार्चन किया जाता है। जैसे धान के लावा से भी लोग कर लेते हैं, फूल से भी करते हैं लोग। सहस्त्रार्चन के बाद भगवान का विधिवत पूजन होता है। पूजन के बाद उनकी बलि प्रदान की जाती है। बलि के बाद भगवान नाग देवता से प्रार्थना करके उन मूर्तियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। पूरा नाग वासुकी मंदिर इस वक्त मंत्रोच्चारण की ध्वनि से गूंज रहा है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर काल सर्प दोष का पूजन करवाने के लिए पहुंचे हैं। एक ऐसा पूजन जिसकी विधि बेहद चमत्कारिक होती है, जिसे करवाने के बाद काल सर्प दोष से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। ये नागों का राजा वासुकी का मंदिर है, जहाँ पर काल सर्प दोष की पूजन का बड़ा विधान है। कैसे होता है ये चमत्कारिक पूजन,
इस रहस्य को भी समझिए। काल सर्प दोष के निवारण के लिए मंदिर में एक खास अनुष्ठान किया जाता है। इसके लिए सोने या चांदी से नाग नागिन के 9 जोड़े बनाए जाते हैं। इसके बाद नागों के हजारों नामों के साथ राहु और केतु का 18,000 बार जाप होता है। ये कहने की जरूरत नहीं कि काल सर्प दोष ग्रहों की खास स्थिति होती है, जिसका असर हमारी देह और मन पर भी पड़ता है। ये ब्रह्मांडीय शक्तियों की पूरी तरह ज्योतिषीय गणना है। हमारी परंपरा में इसे दूर करने का एक विधान है ग्रह दोष से जुड़े देवता का स्मरण। नागराज होने की वजह से नाग वासुकी उसी दोष के देवता हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह कोई मिथक नहीं, बल्कि धरती पर नाग वासुकी के वजूद की पुष्टि विज्ञान भी करता है। नाग वासुकी को लेकर इस वैज्ञानिक रिसर्च का नतीजा इसी साल अप्रैल में सामने आया था। आईआईटी रुड़की की एक रिसर्च टीम ने गुजरात के कच्छ तट पर 20 साल पहले एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च में टीम को कुछ फॉसिल यानी कि अवशेष मिले, जो पुराणों में लिखित नाग वासुकी की वास्तविकता को बताते हैं। क्या है वो रिसर्च और इस दौरान जो मिला उसे नाग वासुकी क्यों कहा गया, समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में। अगर आधुनिक विज्ञान के लेटेस्ट रिसर्च को देखें तो सांपों की प्रजाति धरती के शुरुआती जीवों में शामिल होती है। धरती के निर्माण से लेकर जीवों की उत्पत्ति तक कई उथल पुथल हुई, लेकिन सांपों की प्रजाति खत्म नहीं हुई। छह 6.6 करोड़ साल पहले की धरती, डायनासोर विलुप्त, सांप जिंदा रहे। धरती पर नागवंश के वजूद का यह दिलचस्प पहलू है। धरती के भूगोल और वातावरण में विध्वंसकारी परिवर्तनों की वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए, लेकिन सांपों ने हर बदलाव के साथ खुद को बदला। करोड़ों वर्ष के सफर में बदलाव बस इतना हुआ कि सांपों का आकार कम होता गया। यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि धरती पर शुरुआती दौर के सांप कितने लंबे हुआ करते थे। वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक सांपों के जीवाश्म 16.7 करोड़ साल पुराने मिले। शुरुआती दौर के सांप सिर्फ समुद्रों में ही पाए जाते थे, बाद में ये जमीन पर रहने लगे। अब तक का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबुआ को माना जाता है। टाइटेनोबुआ की लंबाई 42 फीट तक मानी गई थी, लेकिन गुजरात के कच्छ में मिले वासुकी के जीवाश्म के आधार पर इसकी लंबाई 49 फीट तक आंकी गई। गुजरात के कच्छ में आईआईटी रुड़की की रिसर्च टीम को दुनिया के सबसे लंबे सांप के जीवाश्म 2005 में ही मिले थे। टीम ने इस दौरान एक सांप के 27 टुकड़े इकट्ठे किए। 20 साल तक इसके अध्ययन के बाद जो नतीजा सामने आया वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। वासुकी पर सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज, 6.6 करोड़ साल पहले था अस्तित्व। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती पर जो समय था उसे वैज्ञानिक सेनोजोइक काल कहा जाता है। उसे विज्ञान सेनोजोइक काल कहता है, यानी वो समय जब धरती से डायनासोर युग का अंत हो चुका था, लेकिन इतना बड़ा सांप तब भी जिंदा रह गया। नाग वासुकी पर वैज्ञानिक खोज, लंबाई 49 फीट, वजन 1000 किलो। रिसर्च टीम ने जब यह पाया कि इतने बड़े नाग का जिक्र पौराणिक कहानियों में मिलता है, तो इसके नामकरण के वक्त वासुकी का नाम सहज ही सामने आया। वो वासुकी जिसने द्वापर युग में उफनती यमुना के बीच भगवान श्री कृष्ण को बचाया।
वो वासुकी जिसने सतयुग में समुद्र मंथन में खुद का बलिदान किया। इन कहानियों का कोई काल तो तय नहीं है, लेकिन नाग वासुकी के धरती पर वजूद का काल विज्ञान 4.5 करोड़ साल पुराना मानता है। यानी जिन पौराणिक कथाओं को अक्सर लोग कपोल कल्पना मान लेते हैं, वो वैसी नहीं है। हमारी परंपरा में सांपों को अगर देवता माना गया है, तो धरती के सबसे अनोखे जीव के हित के लिए। इनकी पूजा का विधान भी धर्म से ज्यादा सांपों की प्रकृति और आध्यात्म से जुड़ी हुई है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।